अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे 27वीं और 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से। 27वीं तरमीम मंजूर हो चुकी है, 28वीं तरमीम की तैयारियां जारी हैं और 27वीं तरमीम मंजूर जो हुई है, और खासतौर पर अगर 26वीं तरमीम की बात की जाए तो ये सिलसिला उसी तरतीब वाइज शुरू होता है। 26वीं तरमीम में भी अदलिया के हवाले से कुछ तरामीम थी, 27वीं तरमीम में मुकम्मल तौर पे आईनी बेंच का खात्मा और फिर आईनी अदालतों का क्याम, और उसके बाद फिर 28वीं तरमीम में एनएफसी और इसके साथ साथ सूबे बनाने की बातें हो रही हैं। तो आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे, क्योंकि JUIF जो है बड़े अहम किरदार है उसका सियासी इतिहाद से, और के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मरकजी तर्जुमान असलम गोरी साहब JUIF हमारे साथ मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेरान टीवी को। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज, क्योंकि आप लोगों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है 28वीं तरमीम के हवाले से, 27वीं तरमीम के हवाले से भी आप लोगों ने स्टैंड दिया था, लेकिन शुरुआती तौर पर सवाल ये जरूर पूछेंगे, क्योंकि आप की जमात की जानिब से 26वीं तरमीम पर क्रेडिट लिया जाता था कि 26वीं तरमीम उन्होंने जो है एफर्ट की थी और उसको पॉजिटिवली मंजूर हुई थी, तो उसमें JUI का बड़ा अहम किरदार है। तो जरा वजाहत कीजिएगा कि 26वीं और 27वीं तरमीम में क्या फर्क था, जो 26वीं तरमीम का क्रेडिट ले रहे हैं, 27वीं तरमीम और 28वीं पर एतराजात है। बहुत शुक्रिया आपका। 26वीं तरमीम में जो तकरीबन 30 के करीब क्लासेस थी जो हमने इनसे डिलीट कराई थी, जिनमें यही चीजें थी जो आज 27वीं तरमीम में लाए हैं, जो कि उम्र बढ़ाना था, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग थी, और इसी तरह तो दीगर चीजें जो है ये तकरीबन वही की वही है 90% जो 26वीं तरमीम में हमने डिलीट करवाई थी। और हमसे तय हुआ था कि ये चीजें अंदर नहीं लाई जाएंगी, और ये डिलीट करने का मतलब किसी बिल में से या किसी अमेंडमेंट में से तो मतलब ये है कि इसका नापसंदीदा किसी चीज को करार दे दिया जाए और ताकि ये ना हो। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ तो ये चलता है कि आज क्या करना है, डाल टपाओ पॉलिसी पे हम होते हैं, और हमारे पुरानों को पता भी नहीं होता कि हम ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और वो बस हमारा याद है, मुझे वजीर कानून पिछली दफा कह रहा था कि अभी मेरे पास तरमीम आई नहीं है। अब पता नहीं वजीर कानून के पास तरमीम कहाँ से आती थी। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अभी ये 27वीं तरमीम में वही सारी की सारी चीजें एज इट इज हम तो ये समझते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कहते हैं कि 26वीं तरमीम में आईनी बेंच था, अब 27वीं में आईनी अदालत है, तो कोई खास डिफरेंस तो नहीं है। मतलब कि अगर आम लोग सोचते हैं कि है तो वही चीज, तो वह इख्तलाफ की चीज पर। देखें, बात मैं समझ गया आपकी कि आप असल में बात यह है कि आईनी बेंच जो था ना जी, हम तो पहले दिन से ही आईनी अदालत के लिए मुसद थे। मौला साहब की पहली तकरीर भी आईनी अदालत की फेवर में थी, और हमने चार्टर ऑफ डिमांड में भी आज इसमें आईनी अदालत पे हमने साइन किए हुए थे। लेकिन जब एक चीज कंसेंसस से हो जाती है तो ये PTI के दोस्तों का ख्याल था कि आईनी बेंच बनना चाहिए, तो हमने कहा कि एक चीज बननी चाहिए। JUI का मौक़िफ़ था कि हमारा आईनी अदालत था मौजूद है, आईनी अदालत उसके तहत बनी है। ये तरमीम यूं कह सकते हैं कि 27वीं तरमीम में ये आईनी अदालत की तरमीम भी JUI की तरफ से है। नहीं, हमारी तरफ से नहीं है। हम ये समझते हैं कि जब ये देखें, ये मेरा ख्याल काफी पहले की बात है, जब परवेज मुशर्रफ साहब का शायद दौर था या उससे पहले जब लंदन में मीटिंग हुई थी, और आई थिंक मेरा ख्याल वही दौर था। उस दौर में ये कंसेंसस से जो चीजें पास हुई थी, ये तो आपको पता हुआ चार्टर ऑफ डिमांड बना था, फिर वो उस पर सारी चीजें साइन हुए थे, उसी में ये आईनी अदालत का क़याम था। और उसमें मेरे इल्म के मुताबिक उस काजी हुसैन अहमद साहब के दस्तखत थे, हमारे दस्तखत थे, प्लस जहाँ पे मोहतरम PTI बानी के दस्तखत भी उसमें मौजूद हैं आईनी अदालत के हवाले से। तो वो एक चीज थी। लेकिन जब एक साल पहले देखा, हमने रिव्यू किया एक साल पहले कंसेंसस पैदा करने के लिए तमाम पार्टियों के दरमियान में, तो हम खुद आईनी अदालत से आईनी बेंच पे आ गए, और आईनी बेंच पे फिर हम सब ने, मसलन हम सब से मुराद पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, PTI है और JUI है, चारों पार्टियों ने इस पे इत्तफाक किया कि आईनी बेंच होना चाहिए। और ये इत्तफाक हुआ
PTI की दरखास्त। लेकिन गोयल साहब यूं नहीं कह सकते कि आप लोगों का सबसे बड़ा मुतालबा 27वीं तरमीम में मौजूद है आईनी अदालत की सूरत में, तो आपका एतराज किस पॉइंट पे है 27वीं तरमीम? देखिए, ये मुतालबा तो था, लेकिन ये कि जब एक साल पहले आप किसी एक चीज रिव्यू कर लेते हैं और उससे आईडी बेंच पे आ जाते हैं, तो हम समझते हैं वो पहले वाला हिस्सा खत्म हो गया। नए वाले उस एक साल पहले वाली बात को हम रखेंगे कि ये एक बात अब आपके हमारे दरमियान में तय हुई थी। दूसरी बात ये, इसमें देखें एक चीज है कि अब देखें आप रिटायरमेंट की उम्र देखें और मुल्क के सबसे आला अदालतें हैं, वहां पर हमारे यहाँ तो मशहूर है कि जी फला आदमी 60 साल का हो जाए तो सटिया गया। अब 65 साल की उम्र पहले ही बहुत ज्यादा। लेकिन 26वीं तरमीम में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हुआ था, उम्र उस वक्त भी बढ़ी थी 26वीं तरमीम में, उसमें मैं देखो मैं अदलिया की बात कर रहा हूँ 26वीं तरमीम पे जो भी पास हुई हम सबका उस पर इत्तेफाक था। लेकिन अदलिया एक ऐसा अदारा है जहां पर आपको पता होना चाहिए कि जज जो है उसने पूरे मुल्क के लिए फैसला करना होता है। इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसके डिसीजन को पूरी दुनिया देखती है। तो हमने उसको कहा था 65 काफी है, इसको ना बढ़ाया जाए। हमसे ये मामला तय हो गए थे, अब फिर उसको 68 कर दिया है। मकसद ये है कि किसी को नवाजना है, किसी को रखना है, किसी को निकालना है, ये सारी से उस तरफ अगर आप क्यों ना उस वक्त एतराजात आ जाते हैं साहब आपकी जमात की तरफ से, जो 26वीं तरमीम में भी 3 साल उम्रें बढ़ाई गई, आईनी बेंच बनाए गए, तो उस वक्त एतराजात आ जाते, तो इन एतराजात की खास अहमियत ना होती, आज एतराजात करने की जरूरत ही ना पड़ती, शायद वो चीज होती ना। नहीं, उसको ये डिलीट होगी ना, हमारे तो तय होगी थी। अच्छा। ये इतराजात नहीं थे उस वक्त, ये सारी चीजें तय होगी थी। जो 30 क्लासेस आपने डिलीट कराई थी उनमें से ये शामिल थी। दूसरा, जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग है। मैं कोयटा में रहने वाला जज, जो कोयटा हाई कोर्ट का जज है, उसको आप तुरबत में ट्रांसफर कर दें तो वो जाने के लिए तैयार नहीं है। और आप अभी उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज उठा के अगर आप सक्कर में ट्रांसफर करेंगे और जाके तुरबत में भेजेंगे तो वो उसे देख से रिटायरमेंट ले लेगा, वो नहीं जाएगा। बुनियादी इख्तिलाफ अदलिया का है आप हम तो समझते अदलिया को कंट्रोल किया गया है। 27वीं तरमीम में अदलिया कंट्रोल्ड हो गई है। अब अदलिया कंट्रोल्ड होकर हुक्मरानों के हाथ में चली गई है। और 26वीं तरमीम में भी एतराजात है ना कि भाई अदलिया उस वक्त भी कंट्रोल हुई है। 26वीं तरमीम में पार्लियामेंट के पास इख्तियारात चले गए, अदलिया के पास शुरुआत तो 26वीं तरमीम। मैं समझता हूँ, देखिए बात सुने, बदकिस्मती ये होती है कि हमारे यहाँ पार्टियां जो है ना जी, वो उनकी उम्रें बहुत थोड़ी हैं। अच्छा। आपको याद हो कि 1973 का जब बना था तो उस वक्त इतना मुस्लिम लीग नून थी और ना ही तहरीक इंसाफ थी। दोनों पार्टियां उस वक्त नहीं थी। जो पार्टी उस वक्त मौजूद थी, जो पार्टियां उस वक्त मौजूद थी, पीपल्स पार्टी उस वक्त आ गई थी, हम सब इसके साथ थे। 1973 के आईन में तो यही चीजें थी, इसी तरह जजों की अपॉइंटमेंट थी, इसी तरह सब कुछ था, और 18वीं तरमीम तक भी यही थी। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब के दबाव पे इसको तब्दील किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये पार्लियामेंट को अख्तियार दे दिया गया। आज हुकूमत लीग की है, तो अगर वो आप समझते हैं कि वो उसको मिसयूज कर रही है, तो कल को अगर पीटीआई की हुकूमत होगी तो वो मिसयूज करेगी। पीटीआई की हुकूमत में क्या कुछ नहीं हुआ, आप और हम सब जानते हैं साकिब साहब ने क्या किया, उसके बाद जनाब बंदियाल साहब क्या करने जा रहे थे, ये क्या कुछ होता रहा आपके सामने, तो वो तो दुरुस्त था। लेकिन अगर आज होता यह है कि हमें अदलिया को आजाद करना है, जो हम नहीं कर पा रहे। हर हुकूमत अदलिया को कंट्रोल करना चाहती है। पीटीआई के दौर में अदलिया अपने अंदाज में कंट्रोल थी, आज अदलिया अपने अंदाज में कंट्रोल की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि अदलिया को कंट्रोल ना किया जाए, हम चाहते हैं अदलिया को आजाद किया जाए। ब्रेक लेते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक